नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस वक्त मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है तो निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। गुलमर्ग, डोडा, राजौरी, श्रीनगर, गुरेज, अनंतनाग और उधमपुर हर जगह ठंड ने दस्तक दी है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। गुरेज घाटी के राजधन टॉप, अफरवात, गुलमर्ग के सनशाइन पीक और डोडा की ऊंचाई वाले इलाके बर्फ इस वक्त सफेद बर्फ की चादर में ढक गए हैं। पर्यटकों के लिए ये नज़ारे जन्नत जैसे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। अफरवात और भलेसा की पहाड़ियों पर बर्फबारी और बारिश ने तापमान में तेज गिरावट ला दी है। सड़क और जनजीवन पर असर पड़ा है और प्रशासन लगातार सुरक्षा और राहत के इंतजाम कर रहा है। मौसम विभाग ने ये साफ किया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन और शूटिंग स्टोन्स का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए यात्रा गतिविधियों में एहतियात बरतनी चाहिए। इस पूरे मौसम के बदलाव, पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा इंतजामात और जनजीवन पर इसके असर की पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में सोमवार सुबह से ही बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। गुरेज घाटी के राजधन टॉप पर ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। अफरवात और गुलमर्ग के सनशाइन पीक पर भी बर्फ के फाहे गिरते रहे, जिससे तापमान में तेज गिरावट आई है। पर्यटकों के लिए ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन और शूटिंग स्टोन्स का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को ऊपरी इलाकों में गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए और प्रशासन की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि अगले 48 घंटे एहतियात के हैं। जैसे एक्सपेक्टेड था, बारिशें जो है खासकर 5 शाम से यहाँ शुरू होने के, और कल खासकर देर रात से जो है इंटरमिटेंटली बारिशें शुरू हुई। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी भी। तो अभी नेक्स्ट 24 आवर्स जैसे ऑलरेडी फोरकास्टेड है कि 6 पूरा दिन और 7 दोपहर तक रहने के चांस है। तो लगभग अगले 24 घंटे जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी चांस हैं। लगभग मॉडरेट, कुछ एक जगहों पे 10-12 इंच तक की भी बर्फबारी एक्यूमुलेट हो सकती है। और उसके साथ साथ जम्मू डिवीजन के अंदर, जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं और चिनाब वैली और एडजॉइनिंग यहाँ साउथ कश्मीर के अंदर, यहाँ मॉडरेट टू हैवी, जम्मू डिवीजन में हैवी, 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वेरी हैवी तक की भी बारिशें हो सकती है। तो इससे लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स वगैरह ट्रिगर हो सकती हैं। बाकी पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी से जो है सरफेस ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुतासर हो सकता है और फिसलन के काफ़ी ज़्यादा चांस। तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है अगले 24 घंटे, और एडमिनिस्ट्रेशन का या ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो एडवाइजरी उसको पूरी तरह पालन करें। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। सोमवार सुबह कांग्रोसोरी और सनशाइन पीक पर बर्फ के फाहे गिरते ही पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि लगातार बारिश और ठंड ने जनजीवन पर असर डाला है। होटलों और ट्रैवल एजेंसियों में अचानक रौनक लौट आई, लेकिन लगातार हो रही बारिश से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अफरवात की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी से तापमान में तेज गिरावट आई है और मौसम विभाग ने आगाह किया है कि 7 अक्टूबर तक बर्फबारी जारी रह सकती है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से कहा है कि मौसम का अंदाजा लेकर ही यात्रा करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। कोंगडोरी में सीजन का पहला स्नोफॉल हो रहा है और आप देख सकते हैं 2 दिन पहले अफरवट की चोटी पर सीज़न का पहला स्नोफॉल हुआ। आज कोंगडोरी और कोंगडोरी का निचला इलाका जो है, और यहाँ पे भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। जो यहाँ पर्यटक आए हैं खूब आनंद ले रहे हैं स्नोफॉल का। कुछ पर्यटक हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से हैं मैम? हम कलकत्ता से आए हैं। कितने खुशकिस्मत हैं कि पहला स्नोफॉल। बहुत खुश हूँ, बहुत। इससे पहले कभी स्नो देखी? नहीं, यही देखे, आके देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग? बहुत सुंदर है, बहुत कश्मीर का बहुत ज्यादा सुंदर हो रहा है। अब लग रहा है हेवन ऑफ द अर्थ है ये, सच में। फर्स्ट स्नोफॉल, फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ और आपने बोले ये पहला सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल है तो बहुत मजा आ रहा है। लकी है आप लोग, बहुत लकी है। थैंक यू जी। बताएं मैम, क्या कहना चाहिए? मैं तो पहली बार आई हूँ कश्मीर में और पहली बार स्नोफॉल देखे मुझको बहुत
एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ क्या रहा है। संदेश देना चाहते हैं बाकी सब लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर पे जो हुआ था हो गया, डर की बात डर की कोई बात नहीं है, चलिए आइए सब। जी जी बताएं क्या क्या ये कश्मीर में डर की बात कोई नहीं है, सब आ जाओ, मस्त करो। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भी भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। भलेसा की बर्मी चोटी पर बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद कर दिया है, जबकि सिंथन टॉप और भलेसा टॉप पर बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। डोडा प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। हालात पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा इंतजामात किए जा रहे हैं। भारी बारिश और ठंड के चलते सड़क परिवहन पर भी असर पड़ा है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में स्कूल एजुकेशन को लेके जो डाइट स्कूल एजुकेशन जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला है, जिसमें ये बताया गया है कि 6 और 7 तारीख को जो है जितने भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो बंद रहेंगे। और उसके अलावा जो है आज जो है जिला इंतजाम किश्तवाड़ हो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आने के इम्कान हैं। और इस वक्त भी आप हमारे पीछे देख रहे हो कि किस किस्म की बारिश यहाँ चल रही है। और मैं आपको बताऊं जो 27 तारीख को जो बारिश यहाँ आई थी, 27 अगस्त के बाद की सूरत हाल यहाँ रही थी। बहुत सारे मकानात जो है फुल्ली डैमेज हुए थे, सेवरली डैमेज हुए थे। और उसके बाद लैंडस्लाइड आई थी, बहुत सारे लोग होमलेस हुए थे, हाउसलेस हुए थे। और बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड हो, हार्टिकल्चर लैंड हो और जितने भी बागात हैं वो मुनद्दिम हुए थे, वो सारे जो है डिस्ट्रॉय हुए थे। तो यहाँ आज इंतज़ामिया ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए लोगों से अपील की है कि वो घरों में ही रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश के इम्कान हैं। और आप हमारे पीछे देख रहे हो पहाड़ों में, आप अगर हमारे पीछे देख रहे हो, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके बताइए कि पहाड़ों में जो है इस वक्त बर्फ़ चल रही है। यानी ये सीज़न फर्स्ट स्नोफॉल है इन बालाई इलाकों में, इन पहाड़ी इलाकों में। राजौरी और श्रीनगर में भी सोमवार सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश से सड़कों पर जलभराव और फिसलन के हालात बन गए हैं। राजौरी के कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रीनगर में लगातार हो रही बारिश से तापमान में तेज गिरावट आई है और ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मौसम पूरी तरह से बदल गया है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सुबह से ही लगातार श्रीनगर के कई सारे इलाकों में बारिशें जारी। आपको बताते चले इस वक्त हम झेलम रिवर फ्रंट पे है। हालांकि अभी कोई भी इस तरीके का खतरा नहीं कि पानी ऊपर आए, लेकिन आपको बताते चले मेट की माने तो उनकी प्रिडिक्शन थी करीबन 5 तारीख से 8 तारीख तक कई सारे इलाकों में अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर बारिशें होंगी, जिसके चलते हुए आज सुबह से ही श्रीनगर में भी बारिशें जारी हुई हैं। वही अगर हम कुपवारा नॉर्थ कश्मीर की बात करें, अभी अभी वहां एक ट्रैवल एडवाइजरी दी गई है कि तमाम वो लोग जो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं प्रिकॉशन बरते और स्पेशली जो वाटर बॉडीज के पास रहते हैं वो वाटर बॉडीज के आसपास ना जाए। वही अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो सीजन का पहला स्नोफॉल आज विटनेस हुआ है। जी हां, अक्टूबर का पहला हफ्ता और पहला स्नोफॉल आज गुलमर्ग में विटनेस किया गया है। यही कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आने वाली जो ये सर्दियां हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कोताही ना, और वही कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है ये जो बर्फ देखने के लिए आते हैं, कश्मीर का ये ठंडा मौसम देखने के लिए आते हैं, वो अब अपना रुख वापस से कश्मीर की तरफ करें। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बर्फ और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। गुलमर्ग से गुरेज, डोडा से कुपवाड़ा तक प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बर्फबारी ने जहां पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान लाई है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें भी खड़ी की हैं। कहा जा सकता है कि कश्मीर की वादियां इस वक्त बर्फ की सफेदी में ढकी जरूर है, लेकिन सफेदी के साथ जरूरत है समझदारी और एहतियात की भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पहाड़ी इलाकों में बर्फ और बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है और प्रशासन सतर्क है। गुलमर्ग, डोडा, गुरेज, कुपवाड़ा से लेकर श्रीनगर और उधमपुर तक लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें। अनावश्यक यात्रा है, गैर जरूरी अगर कोई यात्रा है तो उसे टालें, नदी नालों से दूर रहें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें। जहां बर्फबारी और बारिश ने पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान लाई है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए ये चुनौतीपूर्ण भी साबित हुई है। स्कूलों को बंद किया गया है,
सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने सुरक्षा राहत के इंतजामात कड़े कर दिए हैं। इस सफेद चादर में ढके पहाड़ और बारिश से भीगते निचले इलाके, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि सुंदरता के साथ सतर्कता और समझदारी भी जरूरी है। अगले 48 घंटों का मौसम काफी अहम है और हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।